हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। आज हम कक्षा तीसरी की जो हिंदी की किताब है वीणा, उसका पाठ 9 पढ़ने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम जो है सिलेबस कवर कर रहे हैं, तो ये हमारा जो हाफ ईयरली का जो एग्जाम है उसका ये लास्ट लेसन है। इसको भी हम हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पहले खत्म कर लेंगे, ताकि हमें सिलेबस पूरा हो जाएगा तो हमें पेपर में कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका अंतिम जो पार्ट है ये है फेस्टिवल से संबंधित एक पर्व है, मतलब फेस्टिवल से संबंधित एक पार्ट है। ये प्रकृति से जुड़ा हुआ है। प्रकृति क्या होती है? नेचर। नेचर जो हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है, फूल हैं, इन सब से ही संबंधित ये पाठ है। प्रकृति पर्व। पर्व का मतलब होता है प्यारे बच्चों त्योहार, और इस त्योहार का नाम है फूलदेई। फूलदेई से मुझे याद आया कि फूलदेई को हम जो है फूलों से जुड़ा हुआ त्योहार भी बोलते हैं, क्योंकि ये दो शब्दों से बना हुआ है। एक शब्द है फूल, देई का मतलब होता है देना। तो इस त्योहार में मुख्य तौर पर फूलों की जो है फूलों को अपने अड़ोस पड़ोस में जितने लोग हैं उनके घर पर दिया जाता है। तो ये इस से संबंधित जुड़ा हुआ पाठ है फूल देई। और दूसरी बात ये कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी के यहाँ भी कोई ना कोई त्योहार फूलों से जुड़ा हुआ या फिर प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार कोई ना कोई मनाया जाता है। जैसे हमने ईवीएस की क्लास में जो हमारा तीसरा चैप्टर है वहां पर सरहुल के बारे में पढ़ा। सरहुल जो त्योहार है झारखंड में मनाया जाता है, फसलों से जुड़ा हुआ त्योहार है, प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है। सरहुल पर लोग पेड़ों की पूजा करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर फूलदेई में फूलों के द्वारा जो है लोगों के घरों को सजाया जाता है। चलिए हम इसको शुरू करते हैं। और जो भी बच्चा पहली बार चैनल पर आया है उसका भी ढेर सारा स्वागत है। जो पहली बार वीडियो को देख रहा है उसका भी वेलकम करते हैं एजुकेशन फर्स्ट ऑफिशियल की तरफ से। और जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने दोस्त हैं, उनको भी जो है इस क्लास के लिए ढेर सारा स्वागत है उनका भी। तो यदि कोई पहली बार आया है तो वो वीडियो को लाइक करे, आप जो है चैनल को भी सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले कि आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस केवी से या किसी और के स्कूल से देख रहे हैं, तो आप जरूर लिखें। पढ़ते हैं किससे संबंधित पाठ है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। मुख्य पात्र है जानकी। जानकी एक लड़की है। जानकी जो है आज बहुत ही प्रसन्न थी। प्रसन्न का मतलब होता है खुश। कैसे है वो आज? खुश है। क्यों खुश थी? कल वह अपने सभी मित्रों के साथ, मित्र मतलब दोस्त, जानकी कल जो है अपने दोस्तों के साथ फूलदेई फूलदेई पर्व के लिए जाएगी। पर्व मतलब ऊपर ही हमने बता दिया है, पर्व का मतलब होता है त्योहार के लिए जाएगी। अगले दिन उसकी ईजा, ईजा का मतलब होता है माँ। एक्चुअली बच्चों जो फूलदेई त्योहार है यह उत्तराखंड का बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फूलदेई त्योहार जो है उत्तराखंड का सबसे बड़ा ही प्रसिद्ध त्योहार है, जो कि बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। बच्चे इसीलिए खुश होते हैं क्योंकि ये त्योहार विशेषकर बच्चों का है। बच्चे इसमें मुख्य तौर पर बच्चे ही मेन रोल में होते हैं। अब जो ईजा जो शब्द है, ईजा जो है ये उत्तराखंड में, जो आप मैप में देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो उत्तराखंड जो राज्य दिया गया है, इसके ऊपर वाले हिस्से में जहाँ पर ये जो बॉर्डर साझा करता है चीन के साथ में, वहां पर कुमाऊं क्षेत्र में माँ को प्यार से ईजा नाम से बुलाया जाता है। ईजा बोलते हैं। तो जानकी भी अपनी माँ को ईजा बोलती है। ने उसे सुबह सुबह उठा दिया। किसको उठा दिया? जानकी को। नहा धोकर अपनी छोटी डलिया हाथ में लिए फूल चुगने के लिए वह निकल गई। कौन चली गई? जानकी चली गई है। आंगन में पहुंचते ही उसने हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज को पुकारा। ये सब उसके दोस्त हैं, जानकी के दोस्त है ये सब, हेमा, गीता, राधा, वीर, गोविंद और मनोज। क्योंकि ये सब भी इसके साथ जो है फूलदेई फेस्टिवल मना रहे हैं। और ये भी जिस तरीके से जानकी अपनी डलिया लेकर जा रही है फूलों को लेने, वैसे ही ये सब भी अपने हाथ में छोटी छोटी डलिया लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। क्या लेने जा रहे हैं? ये जंगल से कुछ चीज लेके आएंगे, अब हम उसको पढ़ेंगे क्या लेने जा रहे हैं। अब फूलदेई त्योहार के बारे में बताया गया। क्या है ये? फूलदेई त्योहार उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रसिद्ध मतलब बड़ा ही फेमस फेस्टिवल है उत्तराखंड का।
यह त्योहार बच्चों द्वारा मनाया जाता है। मैं अभी पहले से ही बता रहा था कि ये त्योहार जो है किसके द्वारा मनाया जाता है? बच्चों के द्वारा मनाया जाता है। इसीलिए इसे बाल पर्व भी कहा जाता है। बाल पर्व मतलब बाल का मतलब होता है बालक, बाल का मतलब होता है बालक और पर्व का मतलब होता है त्योहार। बच्चों का त्योहार है तो इसीलिए इसको बाल पर्व के नाम से जानते हैं। यह कब मनाया जाता है? यह चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। संक्रांति, चैत्र मास कौन सा होता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो पहला महीना होता है, हिंदू कैलेंडर, हिंदू कैलेंडर में कैसे? हिंदू कैलेंडर में जो अप्रैल का महीना होता है, मार्च से अप्रैल, वो अप्रैल के महीने में ही जो है कोई चैत्र मास बोलते हैं। अप्रैल का जो महीना होता है, पहला महीना होता है हिंदू कैलेंडर का, चैत्र। उसको हरियाणा, राजस्थान, पंजाब में चैत भी बोलते हैं। तो वास्तविक नाम उसका चैत्र है। चैत्र मास की संक्रांति को मनाया जाता है। चैत्र माह हिंदू जैसे अंग्रेजी का जो कैलेंडर है, वो अंग्रेजी का कैलेंडर में जनवरी पहला महीना है, लेकिन हिंदू कैलेंडर में चैत्र मास, चैत्र का जो महीना होता है अप्रैल का, वो पहला महीना होता है। चैत्र मास हिंदू हिंदू नववर्ष, नववर्ष मतलब नया साल, हिंदू नए साल का पहला महीना होता है। फूलदेई वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कि भाई जब फूलदेई त्योहार मनाया जाता है तो वो ये मान लिया जाता है कि फूलदेई त्योहार के बाद वसंत ऋतु शुरू हो जाती है। आगमन का मतलब होता है आना। वसंत ऋतु का स्वागत करता है फूलदेई त्योहार। चैत्र ऋतु आते ही ऊंची ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है, क्योंकि उत्तराखंड का जो बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा होता है, जहां पर जैसे आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा, केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, तो ये सारे जो स्थान है, जोशीमठ है, ये सब स्थान जो है बहुत ही ऊपर है। जैसे आपने एक नाम और सुना होगा कि जो है वहां पर एक घाटी भी है बड़ी फेमस, पिथौरागढ़ में फूलों की घाटी बोलते हैं। ये सब ऊपर वाले क्षेत्र में है, उत्तराखंड में। सर्दियों के ठंडे दिन बीत जाते हैं। इन दिनों में पहाड़ियों से बर्फ पिघलने लगती है और सर्दी धीरे धीरे कम हो जाती है। उत्तराखंड के सुंदर पहाड़ फूलों से लद जाते हैं। जानकी और उसके मित्रों ने बुरांस, फ्योली और कई प्रकार के फूल अपनी छोटी छोटी डलियों में इकट्ठा कर लिए। डलिया क्या होती है? आप लोगों ने देख लिया है, ये जो चित्र में बच्चे जो ये जो है एक पात्र बर्तन पकड़े हुए हैं, लकड़ी से बना हुआ है, इसी को ही डलिया कहते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डलिया में इन्होंने फूल इकट्ठा कर लिए। अब यह टोली, जिसे फुलारी कहा जाता है, और जो बच्चों की टोली होती है, जानकी अपने दोस्तों के साथ मिलकर जिस ट्रॉली में मतलब गए हैं ये घूमने, फूल लेने, तो उसको उत्तराखंड में फुलारी बोला जाता है। ये फुलारी क्या काम करती है? हर घर के मुख्य द्वार, द्वार मतलब कि दरवाजे की देहली, देहली का मतलब होता है दहलीज, देहली का मतलब क्या होता है? दहलीज, और द्वार मतलब दरवाजा। जो घर का मेन दरवाजा होता है, उस पर ये देहली पर आते हैं, अक्षत और फूल डालती हैं, और फिर ये गीत भी गाते हैं। जैसे यहाँ पर ये एक घर पर आए हैं, ये आप देख पाएंगे कि ये फूल डाल रहे हैं। अक्षत मतलब कि टीका लगाते हैं घर की दहलीज पर, और यहाँ पर ये बुरांस के और फ्योली के फूल डालते हैं। अब ये गीत क्या गाते हैं उसको देखते हैं। फूल देई छम्मा देई देणी द्वार भर बकार, ये देली कई बारंबार नमस्कार फूले द्वार। इस गीत का बच्चों अपने आप में एक अर्थ है। क्या अर्थ है? फूलदेई त्योहार के बारे में लिखा है कि हे फूलदेई, फूलदेई मतलब कि फूल दिया है, और ये भगवान से, अपने देवता से ये क्षमा भी मांग रहे हैं कि फूल फूल दे रहे हैं और क्षमा मांग रहे हैं। देणी द्वार अपनी देवी से कह रहे हैं कि ये जो दहलीज है जिस पर हमने फूल डाले हैं, इसको बारंबार नमस्कार है, और ये जो घर है जिसके दरवाजे पर हम खड़े हैं, ये फले फूले मतलब इस घर में किसी भी चीज की कमी ना रहे। तो ये सब इसका मीनिंग है। अगले पेज पर हम इसका मीनिंग भी पढ़ेंगे। तो देखिए, ये जो जानकी है और उसका दोस्त गोविंद और वीर, इन दोनों में से किसी को हम, जानकी तो ये है ही, इसको हम गोविंद मान लेते हैं। इन्होंने बुरांस और फ्योली के पौधे डाले हैं। अब जिस घर में ये आए हैं बच्चों, इसकी मालकिन ने इनको भी कुछ दिया है। ध्यान से देखेंगे तो इस पात्र में, इस बाउल में, कटोरे में हमें चावल के जैसे कुछ आकृति दिखाई दे रही है। ये यहाँ पर गुड़ दिया गया है, तो इनको इस काम के बदले चावल और गुड़ मिलते हैं। आगे पढ़ते हैं। अब गीत का अर्थ समझते हैं, क्या अर्थ है। गीत का अर्थ है, इसका अर्थ है आपकी देहली फूलों से भरी रहे और मंगलकारी हो। मंगलकारी का मतलब होता है कि आपके घर में सब काम
मंगलमय हो, कोई भी काम अपशगुन ना हो, सब अच्छे-अच्छे काम हो। सबको क्षमा प्रदान करे, सबको माफ़ी हो जिन्होंने पिछले साल में कोई गलत काम किया है या कोई किसी से भूल हो गई है, गलती हो गई है तो उसको क्षमा करो। सबकी रक्षा करे, देहली और घर में समृद्धि बनी रहे। समृद्धि का मतलब होता है कि सुख बना रहे, उस घर में किसी भी प्रकार की कोई कमी कमजोरी ना रहे। सबके घरों में अन्न के भंडार, अन्न मतलब होता है बच्चों अनाज, अनाज के भंडार भी भरे रहें। सभी घरों में फुलारी के आने की तैयारी की जाती है। देखिए, सब अपने-अपने घर के बाहर मतलब अंदर बैठकर इंतजार करते रहते हैं कि बच्चे आएँगे, बच्चों की टोली आएगी और वे फिर जो है उनके घर पर दरवाजे पर आके फूल डालेगी, अक्षत-रोली लगाएगी, फिर वे भी कुछ देंगे। जब तक वे आते हैं बच्चों कि फिर वो बाकी लोग क्या करते हैं, घरों को पूर्णतः मतलब कंप्लीट स्वच्छ का मतलब साफ-सुथरा कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं? साफ-सुथरा कर लेते हैं। साफ-सुथरा करके देहली पर गोबर और मिट्टी से लीप कर तैयार किया जाता है। पहले जो है आजकल तो बच्चों सीमेंट के घर बन गए, टाइलें लगती हैं, संगमरमर लगते हैं, लेकिन आज भी गाँव में जो है घर को लीपा जाता है गोबर और मिट्टी को मिलाकर। तो ये यहाँ उत्तराखंड में आज भी किया जाता है। फुलारी जब गाकर अपना आशीर्वाद देते हैं, आशीर्वाद कौन देते हैं? फुलारी। फुलारी कौन? बच्चे, वो छोटे-छोटे बच्चे जो होते हैं। आशीर्वाद देते हैं तो हर घर से उन्हें गुड़, चावल, गुड़ और भेंट के रूप में पैसे दिए जाते हैं। जानकी सभी मित्र जानकी और सभी मित्र दिन भर देहली पूजकर थक गए थे। वे बहुत प्रसन्न थे, थक भी गए थे लेकिन खुश भी थे क्योंकि जो है वो इस काम को करके बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे थे कि हम घर-घर जाकर जो है फूलदेई त्योहार हम मना रहे हैं। अब क्या लिखा है? इस तरह फूलदेई का जो त्योहार है उत्तराखंड के अलग-अलग क्षेत्रों में 8 दिनों से लेकर महीने भर तक चलता है। इस त्योहार की खासियत है, ये कम से कम 8 दिन तक मनाया जाता है। बच्चों द्वारा एकत्रित का मतलब होता है इकट्ठा करना। एकत्रित का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा किए? चावल और गुड़ को मिलाकर बच्चों के लिए हलवा, छोई या साई व पापड़ी जैसे अन्य स्थानीय व्यंजन बनाए जाते हैं। स्थानीय का मतलब होता है लोकल डिश बनाई जाती है। लोकल डिश ये जो छाई है, सोई है, ये सब लोकल डिश है वहाँ की उत्तराखंड की। व्यंजन मतलब पकवान, तो लोकल पकवान बनाए जाते हैं। व्यंजन बनाने के लिए जमा पैसों से घी या तेल भी खरीदा जाता है। जो बच्चों को पैसे मिलते हैं वे उनसे घी और तेल खरीदते और व्यंजनों को सब एकत्रित होकर मिलकर खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले-अकेले खा जाएंगे, सारे बच्चे मिलकर एक साथ बैठ के प्यार से खाते हैं। फूलदेई बच्चों को प्रकृति प्रेम और सामाजिक सद्भाव की सीख बचपन से ही देने का पर्व है। पर्व मतलब त्योहार। फूलदेई त्योहार पर बच्चों को अपनी प्रकृति से प्रेम करना सिखाया जाता है। अपनी प्रकृति के पेड़ पौधों से प्रेम करना सिखाया जाता है और उनको सामाजिकता की सीख दी जाती है कि हमें अपने समाज में कैसे मिलजुल कर रहना है लोगों के साथ में। आगे पढ़ते हैं। यह त्योहार लोक गीतों, मान्यताओं और परंपराओं से जुड़ने का एक अच्छा अवसर प्रदान करता है। कौन सा त्योहार? फूलदेई त्योहार। लोकगीत क्या होते हैं? जैसे लोकल गाने होते हैं, जैसे उत्तराखंड के अपने लोकल गीत हैं और हरियाणा के अपने गीत हैं, आसाम के अपने गीत हैं, अरुणाचल के अपने गीत हैं। जम्मू में जाएँगे तो उनके अपने गीत है डोगरी भाषा में और तमिलनाडु, केरल में जाएँगे तो उनके अपनी भाषा में गीत है। त्योहार हमें लोगों से जुड़ने का, उन अपनी एक-दूसरे की परंपराओं का जानने का अच्छा अवसर मतलब मौका देता है। यह त्योहार प्रकृति और संस्कृति से जुड़े रहने की प्रेरणा भी देता है। संस्कृति मतलब अपने कल्चर से। जैसे त्योहारों पर हर स्टेट का अपना-अपना कल्चर होता है, पहनावा होता है, त्योहार को मनाने का अलग तरीका होता है, तो उनसे जो है जुड़ने का भी जो है हमें मौका मिलता है, जुड़ने की प्रेरणा मिलती है। तो ये था हमारा पाठ, हमने इसको पढ़ा, इसके कठिन शब्दों को भी समझा और पाठ में जो-जो बातें बताई गई हैं फूलदेई त्योहार के बारे में, वो भी हमने जानी। तो चलते-चलते आप सभी के लिए 2 प्रश्न हैं छोटे-छोटे। आपको बताना है कि पहला प्रश्न ये है कि
पाठ के आधार पर बताएंगे कि फुलारी किसे कहा जाता है। तो फुलारी किसे कहा जाता है ये बताना है। और एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जो ये फूलदेई त्योहार है, फूलदेई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, ये भी आप जो है इन दोनों प्रश्नों का कमेंट सेक्शन में उत्तर लिखकर जरूर भेजेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद भी आई होगी। यदि आपके लिए वीडियो लाभदायक रही है तो वीडियो को जरूर 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 लाइक करें, और जो पहली बार आया है चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ते रहिए। थैंक यू एंड बाय बाय।